प्राकृतिक आपदाओं की मार ने मनाली क्षेत्र की एक और परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। विधवा पिंकी आज अपने दो बेटों के साथ मनाली के बानखेड़ा जंगल में रहने को मजबूर हो गई है। कभी एक साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन जीने वाली पिंकी के लिए बीते कुछ साल लगातार त्रासदी बनकर आए हैं। पिंकी के पति का निधन करीब 8 वर्ष पहले हो गया था। परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही पिंकी ने जैसे तैसे हालातों से समझौता कर जीवन आगे बढ़ाया था, लेकिन वर्ष 2023 की भीषण बाढ़ ने उसका घर उजाड़ दिया। इसके बाद पिंकी ने बड़ी मुश्किलों से दोबारा आशियाना बनाया, मगर नियति को शायद यह भी मंजूर नहीं था और 2025 की बाढ़ ने एक बार फिर से सब कुछ तबाह कर दिया। जान बचाने के लिए पिंकी को अपने दोनों बेटों के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा। आज हालात हुए हैं कि पिंकी के पास ना तो रहने के लिए घर है, ना खेती के लिए जमीन और ना आय के साधन हैं। मजबूरी में वह अपने बच्चों के साथ गांव के अन्य और प्रभावित परिवारों के साथ बानखेड़ा जंगल में अस्थायी ठिकाने पर रह रही है और खुले आसमान के नीचे बच्चों का भविष्य और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पिंकी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पिंकी जैसी कई प्रभावित महिलाएं और परिवारों की स्थिति प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। पीड़ित परिवारों को स्थायी आवास, आजीविका के साधन और सामाजिक सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे दोबारा अपने सम्मानजनक जीवन की ओर लौट सकें। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे साथ है प्रभावित माहिली गांव, जो मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है लरान किलो के समीप नगर के समीप आता है। और वहाँ पर जो जो माहिली गांव था, वहाँ पर जो है वो पहले वर्ष 2023 में उजड़ गया। उसके बाद जो है ये लोग वहीं पर नाले में कहीं बसेरा करके रहने लगे थे। और उसके बाद जो इस बार की जो 25 में बारिश हुई, तबाही मची, आपदा आई, उसमें जो है फिर से जो नाले में बाढ़ आई और इन लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। अब जो है वर्तमान में ये लोग जो है माहिली से थोड़ा दूर जंगल में, जो है जिस जंगल का नाम बानखेड़ा है, वहाँ पर रहने के लिए विवश है। और हमारे साथ इस समय है पिंकी विधवा है और 2 बच्चे हैं। और देखते हैं पिंकी किस तरह से जो है टेंट में यहाँ पर जो है अपना गुजर बसर कर रही है। ये पिंकी है और बानखेड़ा में रह रही है। हम आपको बताना चाहते हैं पिंकी का घर हम ये सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि पिंकी और पिंकी की तरह और 5 परिवार किस तरह से जो यहाँ पर जो है रहने के लिए विवश है। इनके मकान टूट चुके हैं, बह गए हैं। ये देखिए पिंकी का घर प्रभावित होने के बाद घर जब बह गया इसका, पिंकी का, तो पति नहीं है, 2 बच्चे हैं। और पिंकी अब देखिए किस तरह के घर में यहाँ पर रह रही हैं। ये देखिए पिंकी किस तरह से यहाँ पर रह रही है। ये तंदूर अभी लाया है इन्होंने, इसकी शायद अभी सेटिंग नहीं हुई है। और इस तरह पिंकी का परिवार जो है एक खोखे नुमा में जो है शेड में रहने के लिए विवश है। पिंकी कहती है कि पहले ये जो है टेंट में रहे। और पिंकी, आपके पति कब से नहीं है आपके साथ? कब उनकी डेथ हुई? 8 साल हुई। 8 साल हुई आपके पति को डेथ हो गया ना? एक तो छोटा थे, बहुत दोनों छोटे थे उस टाइम, तो बहुत छोटे थे। एक था 1.5 साल का, एक था 4 साल का। बड़ी मुश्किल से पाले हैं सर, उस टाइम तो बहुत थे। अब भी लोगों की दुकान में, शॉप में लगी हूँ, तब पाल रही हूँ। 5,000 सैलरी है सर। अच्छा, 5,000 सैलरी लेकर जो है आप अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, किस स्कूल में? एक 8, एक 3री में सर। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी सर। यहीं पर लरान किलो में? नहीं सर, हम कटराई में। अच्छा, कटराई में बच्चे कटराई। तो उनको कौन लाता है शाम को? आते हैं वो खुद सर। अच्छा, खुद आते हैं बच्चे। अच्छा, मैं काम को जाती हूँ ना। अच्छा, तो बच्चे भी यहीं आपके साथ रहते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो देखिए पिंकी के साथ यहाँ पर जो है बच्चे भी जो है इस शेड नुमा मकान में रहने के लिए विवश हैं। और हम जो है सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि किस तरह से जो है मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो है तबाही मची और तबाही के बाद जो परिवार किस तरह से रह रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की है 7 लाख की, पिंकी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जिनके घर जो मकान जो बह जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको जो है 7 लाख जो है मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे और 1 लाख जो है भांडे और दूसरे बर्तन वगैरह के लिए दिए जाएंगे। क्या आपको मिले? नहीं सर, नहीं मिले मेरे को। अच्छा, आपको अभी तक नहीं मिले सर। कोई भी सहायता नहीं मिली? सिर्फ स्वयं सेवी संस्थाएं कुछ हाँ लोग जी जो सर, है। हाँ, राशन पानी की बहुत सहायता संस्था उनसे। हाँ जी सर। अच्छा, सरकार ने अभी तक कोई भी सहायता नहीं की। नहीं सर। देखिए, सरकार को जगाना होगा कि ये परिवार जो है कहाँ पर रह रहा है, और ये एक पिंकी की कहानी नहीं है। पिंकी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे 5 परिवार है जो जंगल में रहने के लिए आए हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाएं जो है इनकी मदद कर रही हैं, और ख़ास बात यह है कि पिंकी के साथ एक पुनी देवी भी है। पुनी देवी जो है उसको जो है इसी यहाँ पर जो है पुनी ने बताया कि यहाँ पर टेंट में उसको जो है दर्द हुई, और उसके बाद जो है कुछ लोग यहाँ से उनको उठा के लेकर कुल्लू अस्पताल में जो है उनकी एक छोटी सी बेबी हुई, और अभी 2 महीने की बेबी है। और 2 महीने की बेबी भी जो है जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो टेंट के अंदर ही वो रहने लगी, और मतलब रहने के लिए लाई गई। और देखिए पुनी के परिवार ने उसका नाम ही वर्षा रखा, कहा कि ये वर्षा से प्रभावित है, और नाम भी बेटी का वर्षा रखा है। अब ये सरकार तक जो है ये बात पहुंचनी चाहिए, सरकार को इनका जो है ध्यान देना चाहिए। और ख़ासकर जो है यहाँ के स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी से भी हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से 5 परिवार जो है जंगल में रहने के लिए विवश है।